हेलो एवरीवन। बीएससी फर्स्ट ईयर के पिछले वीडियो में हमने मोलस्का के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम मोलस्का के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। मोलस्का आर क्लासिफाइड इनटू 6 क्लासेज। तो मोलस्क जितने भी जंतु हैं इनको 6 क्लासों के अंदर विभाजित किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर सिमेट्री, यानी इनके समिति के आधार पर, एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट्स, यानी इनके जो असन स्वभाव होते हैं यानी इनके फूड हैबिट्स हैं उनके आधार पर, शैल के आधार पर यानी कवच के आधार पर, उनके मेंटल यानी प्रवार के आधार पर, गिल यानी क्लोम के आधार पर, नर्वस सिस्टम उनमें तंत्रिका तंत्र के आधार पे, मसल्स या पेशियों के आधार पे, एंड रेडुला यानी रेडुला उपस्थित है या नहीं है उसके आधार पे। तो इन सभी आधारों को लेकर मोलस्का को 6 क्लासेज के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आती है इसकी क्लास मोनोप्लेकोफोरा, दूसरी है इसकी एम्फीन्यूरा, तीसरी क्लास आती है स्कैपोपोडा, और फोर्थ क्लास है इसकी गैस्ट्रोपोडा, फिफ्थ क्लास है पेलिसिपोडा, और सिक्स क्लास आती है सिफेलोपोडा। तो बात करते हैं क्लास फर्स्ट मोनोप्लेकोफोरा की। ये ग्रीक वर्ड से बना है। मोनोज का मतलब होता है वन यानी एक, प्लेक्स का मतलब होता है प्लेट, और फेरेइन का मतलब होता है बियरिंग, यानी एक प्लेट धारक जितने भी मोलस्क होते हैं उनको मोनोप्लेकोफोरा के अंतर्गत रखा जाता है। कैरेक्टर इसके इस प्रकार है। बॉडी इज बाइलेटरली सिमेट्रिकल, इनका शरीर द्विपार्श्वीय सममित होता है, एंड सेगमेंटेड, और शरीर जो है खंडित होता है इनका। मेंटल इज डोम शेप्ड, यानी इनमें जो प्रावार होता है या मेंटल होता है ये गुंबद आकार का पाया जाता है। शेल इज फ्लैटन्ड, इनमें कवच जो है वो चपटा होता है। एंड लिम्पेट शेप्ड, यानी ये लिम्पेट के आकार का दिखाई देता है। विद स्पाइरली कॉइल्ड प्रोटोटॉर्क, यानी इनमें एक सर्पिल कुंडलित प्रकार का प्रोटोटॉर्क या प्रागशंख प्रकार का इसमें शैल या कवच पाया जाता है। फुट इज ब्रॉड, इनमें जो पाद होता है ये चौड़ा होता है। फ्लैट यानी चपटा, एंड बियर्स 8 पेयर्स ऑफ पीडल रिट्रैक्टर मसल्स, यानी इनमें 8 जोड़ी पदिक आकुंचक पेशियां पाई जाती है। तो जो ये आकुंचक पेशियां होती है या रिट्रैक्टर मसल्स होती है ये पैर को चलाने के लिए कार्य करती है। अगला कैरेक्टर आता है 5 पेयर ऑफ गिल्स, 5 जोड़ी इनमें क्लोम पाए जाते हैं। विच आर इन पेलियल ग्रूव्स, जो कि प्रवार खांचों के अंदर जो है उपस्थित होते हैं। तो इनमें गिल्स जो है पेलियल ग्रूव्स या प्रवार खांचों के अंदर पाए जाते हैं। देर आर 6 पेयर्स ऑफ नेफ्रीडिया, तो इनमें 6 जोड़ी नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। आउट ऑफ विच 2 आर मॉडिफाइड इनटू गोनोडक्ट्स। अब इन 6 नेफ्रीडिया में से जो 2 नेफ्रीडिया होते हैं ये परिवर्तित होकर गोनोडक्ट्स या जनद वाहिनियों के रूप में उपस्थित होते हैं। इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड, इनमें जो आंत्र होती है वो अत्यधिक कुंडलित प्रकार की होती है। रेड्यूला प्रेजेंट इन रेड्यूलर सेक, इनमें जो रेड्यूला होता है जो मुख के अंदर पाया जाता है जो भोजन को पीसने और काटने का कार्य करता है। तो ये एक रेड्यूलर सेक या कोष्ठ के अंतर्गत पाया जाता है। हार्ट कंसिस्ट ऑफ 2 पेयर्स ऑफ ऑरिकल्स एंड सिंगल वेंट्रिकल, इनके हृदय के अंदर 2 जोड़ी जो है ऑरिकल्स पाए जाते हैं और एक जो है केवल वेंट्रिकल पाया जाता है। अगला कैरेक्टर आता है नर्वस सिस्टम विद लॉन्गिट्यूडनल पेलियल एंड पीडल कॉर्ड्स, इनमें जो तंत्रिका तंत्र होता है इसमें अनुदैर्ध्य प्रावार और पीडल कॉर्ड्स होते हैं यानी पदीय रज्जु। तो इनमें प्रवार रज्जु भी पाए जाते हैं और पदीय रज्जु भी उपस्थित होते हैं। इंटरनल सेगमेंटेशन, इनमें आंतरिक खंडीभवन पाया जाता है। एंड मेराइन एनिमल्स, और ये सभी जंतु जो है समुद्री होते हैं। इसका एक जीवित एग्जाम्पल है इसका नियोपिलाइना गैलेथी। इसके बाद आती है क्लास सेकेंड जिसका नाम है एम्फीन्यूरा। ये ग्रीक वर्ड से बना है। एम्फी का मतलब होता है बोथ या दोनों, न्यूरॉन का मतलब होता है नर्व। बॉडी इलोंगेटेड विद रिड्यूस्ड हेड, इनमें शरीर जो है वो लंबा पाया जाता है
और सिर जो है इनमें अपाशित होता है, यानी सिर इनका छोटा पाया जाता है। रेड्यूला इज प्रेजेंट, तो मुख के अंदर रेड्यूला उपस्थित होता है। शेल एज 8 डॉर्सल प्लेट्स और एज स्पाइक्यूल, इनमें जो कवच पाया जाता है ये 8 पृष्ठीय प्लेटों के रूप में उपस्थित हो सकता है, या इनमें स्पाइक्यूल्स या कंटिकाओं के रूप में उपस्थित हो सकता है। फूट इज वेंट्रल, इनमें जो पैर पाया जाता है या पाद इनका उपस्थित होता है वो वेंट्रल या अधरीय होता है, यानी अधर सतह पर उपस्थित होता है। फ्लैट यानी चपटा, लार्ज बड़ा एंड मस्कुलर, और ये पेशीय प्रकार का उपस्थित होता है। अगला कैरेक्टर आता है फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, यानी इनमें निषेचन बाह्य होता है, यानी जल के अंदर पाया जाता है। डेवलपमेंट विद ट्रोकोफोर लार्वा, अब इनके अंदर परिवर्धन जो है ये ट्रोकोफोर लार्वा के साथ में होता है, इसका मतलब इनमें डेवलपमेंट अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट प्रकार का होता है। ऑल आर मेराइन एनिमल्स, सभी ये समुद्री जंतु होते हैं। एग्जाम्पल इनके कीटोडर्मा, निमेटोमेरिना, काइटन और स्नोकाइटन। अगली आती है क्लास थर्ड, जिसका नाम है स्केफोपोडा। ग्रीक वर्ड है स्केफा, का मतलब होता है बोट या नाव के समान। पोडोज का मतलब होता है फूट, जो इनके फूट है नाव के समान होते हैं, ये स्केफोपोडा के अंतर्गत आते हैं। एक्सक्लूसिवली मेराइन, ये सभी जो है समुद्री जंतु होते हैं। बॉडी बाइलेटरली सिमेट्रिकल, इनका शरीर जो है द्विपार्श्वीय सममिति प्रकार का होता है। इलोंगेटेड, लंबा, एंड एनक्लोज्ड इन अ टस्क लाइक शेल, और इनका जो शरीर होता है एक हाथी दांत के समान कवच में पाया जाता है। ओपन एट बोथ एंड्स, यानी ये इस कवच के दोनों जो सिरे होते हैं वो खुले हुए होते हैं, और इसका जो आकार होता है वो हाथी दांत के समान होता है, और ये ही इसका जो है मेन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। हेड एंड आइज एब्सेंट, इनमें सिर तथा नेत्र अनुपस्थित होते हैं। माउथ विद टेंटेकल्स, तो इसके मुख के ऊपर टेंटेकल्स यानी स्पर्शक पाए जाते हैं। अगला कैरेक्टर है फूट कॉनिकल, यानी इनमें जो पाद होता है या पैर होता है इनमें शंकु आकार का होता है। रेडुला प्रेजेंट, यानी मुख में रेडुला उपस्थित है। किडनीज आर पेयर्ड, इनमें वृक्क जो होते हैं वो युग्मित होते हैं, यानी संख्या में 2 पाए जाते हैं। गोनड इन सिंगल, यानी इनमें जो जनद होता है ये केवल एक ही पाया जाता है, यानी इनमें ओवेरी या टेस्टिस इनमें केवल एक होगा। हार्ट रूडिमेंट्री, इनमें हृदय जो है वो आद्य प्रकार का होता है, यानी अधिक विकसित नहीं होता है। गिल्स एब्सेंट, इनमें क्लोम जो है नहीं पाए जाते हैं। सेक्सेज आर सेपरेट, लिंग पृथक पृथक होते हैं, यानी ये मेल और फीमेल अलग अलग होंगे। डेवलपमेंट इंक्लूड्स ट्रोकोफोर लार्वा, और इसके भी परिवर्तन में ट्रोकोफोर लार्वा उपस्थित होता है, यानी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। एग्जाम्पल इसके हैं डेंटेलियम और कैड्यूलस। अगली आती है क्लास फोर्थ, इसका नाम है गैस्ट्रोपोडा। ग्रीक वर्ड है गैस्टर, इसका मतलब होता है बेली या पेट जिसे कहते हैं। पोडोज का मतलब होता है फूट, तो इनमें जो फूट होता है वो बेली के ऊपर या इनके पेट के ऊपर जो है पाया जाता है। मोस्टली मेराइन, ये अधिकांश समुद्री होते हैं। सम फ्रेश वाटर, कुछ जो है इसके फॉर्म्स वो स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं। टेरेस्ट्रियल, यानी ये स्थलीय भी हो सकते हैं। एंड फ्यू पैरासाइटिक ऑन इकाइनोडर्म्स, और इनमें से कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो परजीवी होते हैं इकाइनोडर्मेटा के जंतुओं के ऊपर। इंक्लूड्स स्नेल्स एंड स्लग्स, यानी इस क्लास के अंतर्गत स्नेल या घोंगे और स्लग्स आते हैं। और बॉडी इनमें अनसेगमेंटेड होती है, यानी शरीर इनका सेगमेंट्स के अंदर बंटा हुआ नहीं होता है। एसिमेट्रिकल, यानी असममित प्रकार के होते हैं। एंड टिपिकल विद अ यूनिवाल्व स्पाइरली कॉइल्ड सेल और एब्सेंट, तो इनमें प्रारूपी रूप से एक कपाटीय सर्पिल कुंडलित एक कवच पाया जाता है। तो सर्पिल रूप से इनमें कुंडलित कवच होता है जिनमें एक कपाट या यूनिवाल्व पाया जाता है, और एब्सेंट या फिर ये अनुपस्थित भी हो सकता है। अगला कैरेक्टर आता है हेड वेल डेवलप्ड, इनमें सिर जो है सुविकसित प्रकार का होता है। एंड पजेजेज आइज एंड टेंटिकल्स, और हेड के ऊपर इनमें नेत्र तथा स्पर्शक पाए जाते हैं। फूट इज लार्ज एंड फ्लैट, इनमें जो पाद होता है ये बड़ा तथा चपटा पाया जाता है। एग्जाम्पल इनके हैं पटेला, इसे कहते हैं लिम्पेट। पाइला, जिसे कहते हैं एप्पल स्नेल। म्यूरेक्स, मेजिलस एप्लीशिया, जिसे कहते हैं सी हेयर या समुद्री खरहा।
लिम्निया, प्लेनोर्बिस, लाइमैक्स और हेलिक्स। हेलिक्स जो होता है वो स्थलीय घोंघा होता है। अगली आती है क्लास 5, जिसका नाम है पेलिसिपोडा, या इसे कहते हैं बाइवाल्विया, या इसे कहते हैं लेमिलीब्रैंकिया। तो ग्रीक वर्ड है पेलेकस, जिसका मतलब होता है बेचेट, या इसे कहते हैं फरसा, यानी फरसे के समान इनमें पोडोज या फूट पाए जाते हैं। तो बाइवाल्विया जो नाम है इसका, इनमें दो वाल्व या दो कपाट पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें बाइवाल्विया भी कहते हैं। और लेमिली ब्रैंकिया, इनमें जो गिल्स होते हैं वो लेमिलर शेप में होते हैं, यानी झालर के समान पाए जाते हैं, इसलिए इसको लेमिली ब्रैंकिया भी कहते हैं। एक्वेटिक मोस्टली मेराइन, तो जलीय होते हैं जिसमें अधिकांश समुद्री है। सम फ्रेश वाटर फॉर्म्स, कुछ स्वच्छ जलीय भी होते हैं। बॉडी बाइलेटरली सिमेट्रिकल, इनमें शरीर जो है वो द्विपार्श्व सममिति उपस्थित होती है। एनक्लोज्ड इन बाइवाल्व शेल, तो ये जो है एक द्विकपाटीय कवच के अंदर बंद होता है। एंड लेटरली कंप्रेस्ड, और ये पार्श्वीय रूप से संपीड़ित होते हैं। हेड, टेंटिकल्स, आइज, जॉज एज वेल एज रेडुला एब्सेंट, तो इनमें सिर, स्पर्शक, नेत्र, जबड़े और इनके साथ में रेडुला भी इनमें उपस्थित नहीं होता है। अगला आता है फूट हैचेट शेप्ड एंड एक्सटेंडिंग बिटवीन मेंटल लोब्स, तो इनमें जो पैर होता है ये हैचेट शेप्ड या फरसे के समान दिखाई देता है। एंड एक्सटेंडिंग बिटवीन मेंटल लोब्स, या प्रवार पालियों के बीच में ये फैला हुआ रहता है। गिल्स और टिनिडिया आर पेयर्ड, इनमें गिल्स या क्लोम या टिनिडिया जो होते हैं ये युग्मित होते हैं। वन ऑन ईच साइड, प्रत्येक और एक गिल या टिनिडिया पाया जाता है। मोस्टली फिल्टर फीडर्स, ये अधिकांशतः निश्चयन भोजी होते हैं, यानी ये जल में से आने वाले भोज्य पदार्थों को फिल्टर करके अपना भोजन ग्रहण करते हैं, तो ये मोस्टली फिल्टर फीडर्स होते हैं। डायोसियस, इसका मतलब है ये एकलिंगी होते हैं, यानी सेक्सेस सेपरेट है, अलग अलग होते हैं, मेल और फीमेल। वेलिजर और ग्लोचिडियम लार्वा इन लाइफ हिस्ट्री, तो इनके अंदर दो लार्वल अवस्थाएं हो सकती है, दोनों में से कोई एक, या तो वेलिजर हो सकती है या ग्लोचिडियम लार्वा अवस्था पाई जाती है। एग्जाम्पल है इसके माइटिलस, जिसे कहते हैं मसेल, ऑस्ट्रिया स्पॉन्डाइलस, जिसे एडिबल ऑयस्टर यानी खाने के लिए जो प्रयुक्त ऑयस्टर्स होते हैं ये कहा जाता है सामान्य भाषा में। यूनियो, टेरिडो, जिसे कहते हैं सिप वॉर्म, और एनोडोंटा और लेमिलिडेंस। अगली जो क्लास आती है 6th क्लास, इसका नाम है सिफेलोपोडा। ग्रीक वर्ड है किफेल, जिसका मतलब होता है हेड, पोडोज का मतलब होता है फुट, यानी हेड के रीजन में इनका फुट उपस्थित होता है। एक्सक्लूसिवली मेराइन एंड फ्री लिविंग, ये समुद्री होते हैं, संपूर्ण जीव और स्वतंत्र जीवी होते हैं। बॉडी डोर्सो वेंट्रली इलोंगेटेड, इनका जो शरीर होता है वो पृष्ठ अधरीय रूप से लंबा पाया जाता है। शेल इंटरनल, इनमें जो कवच होता है वो आंतरिक प्रकार का होता है, यानी बाहर इनके कवच नहीं होगा, बॉडी के अंदर इनमें कवच पाया जाता है। एक्सटर्नल, यानी बाह्य भी हो सकता है, और एब्सेंट या अनुपस्थित हो सकता है। हेड बियर्स, लार्ज आइज एंड माउथ, तो इनके सिर के ऊपर बड़े नेत्र जो है उपस्थित होते हैं और मुख पाया जाता है। फुट मॉडिफाइड इनटू टेंटिकल्स एंड साइपन, इनमें जो पैर होता है या फुट होता है ये स्पर्शकों के अंदर भी मॉडिफाइड हो सकता है, और इसके द्वारा साइफन भी बना हुआ हो सकता है। डायोसियस होते हैं, यानी ये एक लिंगी प्रकार के, मेल और फीमेल अलग अलग। डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट होता है, यानी कि लार्वल स्टेज इनके अंदर एब्सेंट होती है। एग्जाम्पल इसके हैं नोटिलस, सीपिया, इसे कहा जाता है कटल फिश, लोलिगो, इसे कहते हैं स्क्विड, स्पाइरुला, इसे कहते हैं स्पाइरल सेल, और ऑक्टोपस, तो ये सभी जंतु जो है सिफेलोपोडा के अंतर्गत आते हैं। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में हम बात करेंगे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ इकाइनोडर्मेटा की।